मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कितना खूबसूरत दिन है आज के। खुदावन ने आज हम सब की ज़िंदगी में एक और नया दिन बख्श दिया। खुदावन के लिए बेहद शुक्रगुजार है कि वो अपने बंदों को, अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, ना उनसे कभी दस्तबरदार होता है। खुदा हर वक्त हमारे साथ रहता है। आइए आज हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करेंगे और हम सबसे पहले दुआ करेंगे आज की पूरी मीटिंग के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए और जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक ज़िंदगी के लिए हम दुआ करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस जिंदा जलाली और मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन कि तूने हम सब की ज़िंदगी में आज का दिन बख्शा है खुदावन। है खुदावन तो बहुत मेहरबान है, तो रहीम है खुदावन। है खुदावन तो शफ़क़त करने में, है खुदावन तो शफ़ायत करने वाला खुदावंद है खुदावन। तो अज़ीम है खुदावंद, तो रहीम है खुदावंद, तो प्यारा है खुदावंद, तो सच्चा है खुदावंद, तो बुज़ुर्ग है खुदावंद। है खुदावंद तो हमसे प्यार करता है खुदावंद। है खुदावंद तो खुद मोहब्बत है खुदावंद। है खुदावंद तो हमसे इतनी मोहब्बत रखता है प्यारे खुदावंद कि तूने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगी में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाया खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू अपने लोगों के साथ साथ रहता है खुदावंद। तो हमारे आगे आगे चलता है खुदावंद, तो हमें छोड़ता नहीं है खुदावंद, तो हमें भूलता नहीं है खुदावंद। है खुदावंद तूने पूरे हफ्ता वार में खुदावंद हमें संभाले रखा है खुदावंद। इस पैंडेमिक में खुदावंद तो हमारे साथ रहा है खुदावंद। है खुदावंद हर वबा से, खुदावंद हर खौफ से, हर ख़तरे से, हर एक्सीडेंट से खुदावंद तूने बचाया है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू है खुदावंद भूलता नहीं है खुदावंद। है खुदावंद तू साथ साथ रहता है खुदावंद। है खुदावंद तू हाथ पकड़ता है खुदावंद। है खुदावंद तो कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं बचा ना सकूं, या मेरा कान भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। है खुदावंद। है खुदावंद तो अपना ज़ोर बाजू बढ़ा कर है खुदावंद अपने लोगों को गहरी दलदल से निकाल देता है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू बहुत प्यारा है खुदावंद। है खुदावंद तू नूर है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू है खुदावंद हम है खुदावंद लाचारों को, है खुदावंद हम कमज़ोरों को खुदावंद तू उठा खड़ा करता है खुदावंद। है खुदावंद हम इस काबिल ना थे कि आज का दिन देख सकते हैं खुदावंद, लेकिन है खुदावंद ये तेरी शफ़क़त है, तेरी प्यार है, तेरा मोहब्बत है खुदावंद कि तूने खुदावंद हमारी ज़िंदगी में इस खूबसूरत दिन को बख्शा खुदावंद कि हम तेरी हजूरी में आ सके खुदावंद। क्योंकि है खुदावंद तेरी हजूरी में आना है खुदावंद सबसे बेहतर है खुदावंद। है खुदावंद जब हम तेरी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमें सुख चैन आराम मिलता है खुदावंद। है खुदावंद दिल को राहत मिलती है खुदावंद। है खुदावंद हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारा दिल है खुदावंद सुकून में, इत्मीनान में आ जाता है खुदावंद जब हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने पूरे हफ्ता में हमारी हिफाजत की। और है खुदावंद अगले जो वीक स्टार्ट हो रहा है खुदावंद, है खुदावंद हम उस वीक के लिए भी खुदावंद तेरी मदद को अभी से मांग लेते हैं खुदावंद। और है खुदावंद आज की मीटिंग को है खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावंद तो अपने कंट्रोल में रखना है खुदावंद। मल्टीमीडिया के हर एक चीज़ को है खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं खुदावंद, और है खुदावंद जब वो बाद में भी जितने भी लोग देखे हैं खुदावंद, एक एक ज़िंदगी को खुदावंद तू छूना, एक एक ज़िंदगी को खुदावंद तू बरकत देना है खुदावंद। आज कोई भी झोली है खुदावंद तेरे दर से है खुदावंद खाली ना जाए खुदावंद। जितने भी लोग हैं खुदावंद, जिन जिन है खुदावंद उम्मीदों को खुदावंद, जिन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद तेरे सामने रख कर बैठे हैं खुदावंद, एक एक ज़िंदगी की खुदावंद तो प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करना है खुदावंद। एक एक ज़िंदगी को तो छूना है खुदावंद, और हर एक ज़िंदगी है खुदावंद कन्फेस करे खुदावंद, और हर एक ज़िंदगी है खुदावंद तुझसे प्यार करे खुदावंद, एक दूसरे से प्यार करे खुदावंद। और है खुदावंद इस वक्त है खुदावंद मैं अपने आप को है खुदावंद, जॉय को है खुदावंद, इमसिया को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। जब है खुदावंद हम गाते हैं खुदावंद, हम जब बजाते हैं तो खुदावंद हम सबके साथ होना है खुदावंद। है खुदावंद तेरे बंदा को है खुदावंद जिसके मुंह में तेरा कलाम है खुदावंद। है खुदावंद सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक तेरे लहू में छुपा देती है खुदावंद। है खुदावंद तो अपने बंदा का जोर, अपने बंदा की कुव्वत बन जाना है खुदावंद, और तेरा हाथ है खुदावंद इस जगह पर है खुदावंद ठहर जाए, तेरा अबर इस जगह पर ठहर जाए खुदावंद। है खुदावंद तो मुझे लफ्ज़ों की तरतीब और लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्श है खुदावंद कि खुदावंद जब मैं बोलूँ तो खुदावंद मेरे बोलने के वसीला से है खुदावंद लोगों के दिल तैयार हुए खुदावंद तेरी आवाज़ के लिए खुदावंद। और है खुदावंद आज है खुदावंद तो हम सबको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना है। जितने लोग देख रहे हैं खुदावंद उन लोगों को है खुदावंद तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदावंद। अपनी खुशी, अपना इत्मीनान, अपनी तसल्ली एक एक ज़िंदगी के दिल में डाल दे। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगता और पालें, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है
वो है लव ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत। तो आइए हम एक बाइबल मुक़द्दस में से एक मोहब्बत की एक बहुत खूबसूरत आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो इट मीन्स कि हम खुदा हमारे में झलकता है। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो हमें खुदा जाहिर नहीं होगा। हम खुदा के लोग हैं और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और ज़्यादातर लोग ऐप जोई करते हैं, बहुत ज़्यादा। किसी के कोई ऐप होता है तो ऐप जोई हमें नहीं करनी है। खुदा का कलाम कहता है कि ऐप जोई नहीं करनी है, हमें मोहब्बत करनी है। तो आइए हम एक बहुत खूबसूरत गीत गाएंगे, ऐप जोई ना कर मोहब्बत कर। ऐब जोई न कर मोहब्बत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। तू हर एक मोड़ पर शफायत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। ऐब जोई न कर मोहब्बत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। तू हर एक मोड़ पर शफायत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। देखना दूसरों के तिनकों को, देखना दूसरों के तिनकों को, देखना दूसरों के तिनकों को। अपने यीशु की बस इबादत कर, अपने यीशु की बस इबादत कर। तू हर एक मोड़ पर शफायत कर, ऐब जोई न कर मोहब्बत कर। आँख में तेरी रोशनी रहे, आँख में तेरी रोशनी रहे, आँख में तेरी रोशनी
रहे। इस कदर तू गुनाह से नफरत कर, इस कदर तू गुनाह से नफरत कर। तू हर एक मोड़ पर शफायत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। अपनी रोटी को डाल पानी में, अपनी रोटी को डाल पानी में, अपनी रोटी को डाल पानी में। ऐसे अंदाज से सखावत कर, ऐसे अंदाज से सखावत कर। तू हर एक मोड़ पर शफायत कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर। हम देखते हैं कि इंसान जो है वो शुरू से ही बहुत बेवफा है। उसने कभी भी यीशु मसीह मतलब खुदा से वफ़ादारी नहीं की, ना इंसान से की है। हम जब देखते हैं आदम और हवा को ही, उन्होंने भी खुदा से बेवफ़ाई की। जब उन्होंने नाफरमानी की तो वो बेवफ़ाई में ही आ जाती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जब इंसान शुरू से बेवफा है, इंसान है, बेवफ़ाई कर देता है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जो बिल्कुल वफ़ादार रहा हो। सिर्फ हमें यीशु मसीह की ऐसी एग्जाम्पल मिलती है, क्योंकि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। यीशु मसीह ऐसा वफ़ादार थे कि उन्होंने हर बात अपने बाप की जो थी उन्होंने पूरी की। और हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह ने हमें वफ़ादारी सिखाई है, हम उसके मुताबिक चले। हम भी वैसी वफ़ा करें जैसे यीशु मसीह ने बाप से वफ़ा की और हमसे वफ़ा की है। इसी तरह हम गीत गाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और हम गीत गाएंगे, मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया, मैं तो बेवफ़ा था बावफ़ा बना गया। ओ मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया, मैं तो बेवफ़ा था बावफ़ा बना गया। मैं तो बेवफ़ा था बावफ़ा बना गया। मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया। मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया। मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया। मैं तो
बेवफा था बावफा बना गया। मैं तो बेवफा था बावफा बना गया। मुझको वफा की राह में चलना सिखा गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मेरे गीत और नगमे सब तेरे लिए तो हैं। मेरे गीत और नगमे सब तेरे लिए तो हैं। मैं तो कुछ भी ना था, मैं तो कुछ भी ना था, क्या से क्या बना गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। वो ही है जिंदगी मेरी, वो ही मेरा ईमान। वो ही है जिंदगी मेरी, वो ही मेरा ईमान। मर कर मसीहा प्यार की, मर कर मसीहा प्यार की शम्में जला गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। रंजो मुसीबतों के था तूफान में फंसा। रंजो मुसीबतों के था तूफान में फंसा। मैं गुनाह में खो गया था, मैं गुनाह में खो गया था। मुझको बचा गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। ओ मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। मैं तो बेवफा था, मैं तो बेवफा था, बावफा बना गया। मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। ओ मुझको वफा की राह पे चलना सिखा गया। हालेलुया। अभी हमने गीत में गाया कि मुझको वफ़ा की राह पे चलना सिखा गया, यानी कि हम तो बेवफ़ा थे, हमें
बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमने किस तरीके से वफ़ा करनी है, लेकिन यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वफ़ादारी की। हमें चाहिए कि हम खुदा से रिक्वेस्ट करें, हम यीशु मसीह से हमेशा रिक्वेस्ट करें कि हमें मोहब्बत करना सिखा दे, जैसे यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी, जैसे बाप ने हमसे मोहब्बत रखी। हमें चाहिए कि हम खुदा से रिक्वेस्ट करें, हर वक्त हमारी दुआ आनी चाहिए कि हम आपस में उसी तरह की मोहब्बत रखें जैसे यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी। आइए हम एक और बहुत प्यारा गीत गाएंगे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफ़ा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफ़ा ही के नगमात गाएं, दिलों में मुहब्बत की शम्में जलाएं। मेरे लब वफ़ा ही के नगमात गाएं, दिलों में मुहब्बत की शम्में जलाएं, दिलों में मुहब्बत की शम्में जलाएं। मोहब्बत में जा से गुजरना सिखा दे, मोहब्बत में जा से गुजरना सिखा दे,
वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अदावत का दूरत भी दिल से मिटा कर मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर, अदावत का दूरत भी दिल से मिटा कर मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर, मुझे प्यार की एक खुशबू बना कर घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे, घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मैं ब्रदर इम्सिया से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करे और दुआ में वो इस चीज़ के लिए स्पेशल दुआ करे कि हम एक दूसरे से मसीह की मानिद मोहब्बत रख सकें। या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम दोबारा से तेरी हजूरी में आ सकें। या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इसीलिए बनाया कि हम तेरी तारीफ़ करें, तेरी हम्द करें। या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे कलाम में लिखा है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। या खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि ज़िंदगी तेरी तरफ से है और ज़िंदगी की सांसें तू देता है और ये मोहब्बत तेरी है कि तूने अपने इकलौते बेटे को भी हमसे दूर नहीं रखा बल्कि इसलिए कि हमारे साथ तू ताल्लुक़ रख सके तूने अपने बेटे को भी जायज़ समझा कि उसे कुर्बान कर दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं ऐसी मोहब्बत के लिए जो खुद गर्ज़ है, जो अपनी खुशी को नहीं देखती बल्कि दूसरों को अपने सामने रखती है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मोहब्बत के लिए। खुदा हम फजल दे यही मोहब्बत यही प्यार तेरे हर बच्चे में हो, तेरे हर फॉलोवर में, हर मसीही में जो तुझे मानता है। हम उस मोहब्बत को जो यीशु ने हमें दिखाई हम उससे अपनी ज़िंदगी में रखने वाले हों। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने हमें इस बात पे गौर करने का फजल दिया कि हमें तेरी जैसी मोहब्बत रखनी चाहिए। खुदा फजल दे हम इस मोहब्बत में भरें, तेरे प्यार में भरते चलें और कभी तेरे से न हटें। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। हम बहुत खूबसूरत गीत है गाएंगे। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो, कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत कि तुम्हारी खुशी पूरी हो। मेरा हुक्म ये है रखो आपस में मोहब्बत,
रखो आपस में मोहब्बत के तुम्हारी खुशी पूरी हो. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. मेरा हुक्म ये है, रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत, के तुम्हारी खुशी पूरी हो. मेरा हुक्म ये है, रखो आपस में मोहब्बत, रखो आपस में मोहब्बत, के तुम्हारी खुशी पूरी हो. के तुम्हारी खुशी पूरी हो. के तुम्हारी खुशी पूरी हो. हालेलुया, बहुत खूबसूरत गीत था. खुदा ने हमें यह हुक्म दिया है कि आपस में मोहब्बत रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें. आइए हम इसी तरह आगे मज़ीद बढ़ेंगे. और एक बहुत खूबसूरत गीत है, इंग्लिश में गीत है, लेट देयर बी लव शेयर्ड अमंग अस, कि हम एक दूसरे से प्यार फैलाना है. आइए हम इस गीत को सब मिलकर गाएंगे और सीखेंगे. Let there be love shared among us. Let there be love in our eyes. May now your love sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding of brotherly love that is real. Let there be love shared among us. Let there be love. Let there be love shared among us. Let there be love in our hearts. May now your love sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding of brotherly love that is real. Let there be love shared among us. Let there be love. Let there be love. Oh, let there be love shared among us. Let there be love in our hearts. May now your love sweep this nation. Cause us, O Lord, to arise. Give us a fresh understanding of brotherly love that is real. Let there be love shared among us. Let there be love. Let there be love.
there be love. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे साथ हमारी बहन सिस्टर शामीन साबिर हैं। हम उनके साथ मिलकर खुदावन के कलाम के लिए और खुदावन के बंदा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र और आपकी तारीफ़ और आपकी तमजीद और खुदाए कद्दूस आपको मुबारक कहते हैं आज के इस प्यारे वक्त के लिए, इन खूबसूरत लम्हों के लिए मेरे खुदा जो आपने हम सबको बख्श दिए। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद सारी वर्शिप में मीटिंग में खुदावंद जी आपका दायां हाथ आपके लोगों पर रहा, हम आपका शुक्र करते हैं। ए खुदावंद जी हमारा ईमान है कि आज की वर्शिप से बहुत सारे बहन भाइयों ने बरकत पाई है। ए खुदान बहुत सारी ज़िंदगियों ने ए खुदान आपकी हजूरी को महसूस किया है मेरे खुदावन मेरे खुदा। जबकि अब हम आपकी आवाज़ को सुनने को हैं तो आप अपने खादम को बड़ी बरकत दें और मेरे खुदा आपका कलाम जब आपके लोग सुने तो खुदान हर एक की कमी कमज़ोरी जाती रहे। ए खुदान आपकी मोहब्बत से खुदान हर एक ज़िंदगी में ए मेरे खुदा आपकी मोहब्बत आ जाए। आपके कलाम के वसीला से ज़िंदगियों के बंधन और जुए टूट जाएं और मेरे खुदा ज़िंदगियां ए मेरे खुदा आप में तब्दील हो जाएं। आपके पाक रूह की आग से आपके कलाम से ए खुदावन मेरे खुदा ज़िंदगियों के अंदर आजिज़ी और इनकसारी आए, आपका प्यार आए मेरे खुदावन। ए बाप छू लें, बड़ी बरकत दें मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. और सिस्टर शमीम, थैंक यू सो मच आपकी प्यारी सी खूबसूरत दुआ के लिए। We want to thank Sister Shamim for the beautiful prayer. और खुदावंद का शुक्र हो क्वायर के लिए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदावंद की परस्तिश की है। We want to thank the choir that they have done a beautiful job at the worship. और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से भी हम सब बहुत बरकत पाएंगे। And I believe that by today's message you will be blessed. और आज बहुत सी दरख्वास्तें भी हमें मासूल हुई हैं। And we have received a great deal of requests, prayer requests as well. और खुदावंद का शुक्र हो इसके लिए। And we want to thank the Lord for that. और आइए खुदावंद के कलाम में से मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका 12वां बाब निकालें। I want us all to turn to 1 Corinthians chapter 12. खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद के कलाम के लिए जो हमेशा हमारे लिए बरकत का बाइस बनता है। We want to thank the Lord that His word is always a blessing for us. और खुदावंद हमें हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में बरकत देना चाहता है। And the Lord wants to bless us in every area of our life. याद रखें खुदा आपको खुश देखना चाहता है। Remember that God wants to see you happy. और खुदा चाहता है आप तंदुरुस्त सेहतमंद रहें। And He wants you to stay healthy and in good health. क्योंकि वो हमारा बाप है। Because He is our Father. और इसीलिए उसने अपने बड़े प्यारे हुक्म हमें दिए हैं। That's why He has given us His beautiful commands. और इन हुक्मों पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। And through obeying those commands we can make our life very beautiful. पिछले दिनों हमने इंसानी रवैयों के ताल्लुक से देखा। In the past few weeks we learned about the attitudes of a human being. और उसमें हमने देखा कि मुआफ़ करना भी एक बड़ी खूबसूरत हमारे रवैये के अंदर बात है। And we saw that forgiving is a very beautiful attribute which we have. और आज एक और रवैये के ताल्लुक से हम सीखेंगे। And today we will learn about another attribute, another attitude we have और inside us. मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ And I want to assure you कि ये हमारा इंसानी रवैया that this our attitude
ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, It's not only going to make our life beautiful, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी बरकत का बाइस बनता but है। also is a blessing for people around us. और ये हमारा रवैया ऐसा रवैया है And this attitude of ours is such जैसे कि ये एक बाग अदन हेवंस बना देता है as ये। if it creates the Garden of Eden like heaven. और ये रवैया जो है ये है मोहब्बत। And this attitude is love. और याद रखें हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत मोहब्बत है। And always remember that the basic need of every human being is love. और जिस शख्स को भी जहाँ पर लव महसूस होता है And any person who feels love in some place, वो शख्स उस जगह को कभी छोड़ना पसंद नहीं करता। that person would never want to leave that place. और इसीलिए जो प्रोडिगल सन का बाप था उसको पता था कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर वापस आएगा। That's why the father of prodigal son, he had the assurance that his son will return back one और day. इसलिए क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था Because he had great faith in his love. और इसलिए प्यार जहाँ पर मिलता है लोग वापस उसी जगह आते हैं। That's why where there is love, people come back to that place. और इसीलिए खुदा उनके कलाम में पहला करंथियों 12वां बाब That's why in और the- उसकी 31वीं आयत को देखेंगे I will look 31 को। From 1 Corinthians chapter 12 verse 31. और यहाँ लिखा है तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। It says, now eagerly desire the greater gifts, and yet I will show you the most excellent way. और ये खुदा उनका रूल कुदस है जो पालूस रसूल से कलीसियाओं के लिए खत लिखवा And this रहा है। is the Holy Spirit who is guiding Paul to write these letters to the churches. यानी गोया कि ये रूल कुदस है जो कलीसियों से मुखातब हो रहा है। So it's basically Holy Spirit addressing the churches. और यहाँ पर हमें पता चला है कि रूहानी नेमतें बहुत अच्छी चीज़ है। And here we see that the gifts of Holy Spirit are very good. और ये बड़ी बड़ी ये एक बरकत की बात है किसी ईमानदार की ज़िंदगी में रूहानी नेमतें काम करें। And having the gifts of the Holy Spirit in a believer is is a blessing. लेकिन आयत के आखिरी हिस्से में खुदा का रूल कुदस कह रहा है But at the end of the verse, we see that the Holy Spirit is saying, और खुदा के प्यारे पाक रूह ने कहा सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। He says, yet I will show you the most excellent way. और वो क्या है और फिर ये 13वां बाब शुरू होता है And then we start on chapter 13, we see what that is. कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। Which is, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. और फिर आगे लिखा और मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को उल्टा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। It says, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. और फिर तीसरी आयत में लिखा है और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। In verse 3 it says, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. देखें मोहब्बत कितनी बड़ी बात है। You see how great love is? और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब में कहा, In the Gospel of John, chapter 13, Jesus said, आइए मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब John chapter 13, और उसकी 34वीं आयत को देखेंगे। you'll see verse 34. यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ It says, a new command I give you, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। it says, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. हमें जो क्रिश्चियंस हैं मसीही हैं इस बात को याद रखना चाहिए। Us being Christians, followers of Christ, we should remember this thing. हर वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को दी है Every person who has given their life to Christ, और यीशु मसीह उसका निजात दहिंदा है and Jesus is the savior of their life. और उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा For them, Jesus has said कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। that I give you a new command, यानी हम तमाम मसीही जो हैं हम एक हुक्म के नीचे हैं meaning that us all believers, we are under one command. और हम सब जो हैं
वो इस हुक्म के ताबे हैं। and we are obedient to that command. और हुक्म क्या दिया गया And है? what is that commandment? खुदाम यीशु ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। That is to love one another. और ये मोहब्बत किस तरह की? And what kind of love is this? खुदाम यीशु ने कहा जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। That is, Jesus says, the way I have loved you. और खुदाम यीशु मसीह की मोहब्बत कैसी थी? And how was the love of Jesus Christ? और इसके लिए आइए हम दोबारा वापस चलें पहला कुरिन्थियों 13वें बाब में, Let's go back to 1 Corinthians chapter 13. और हम उसकी चौथी आयत से पढ़ेंगे। We'll read from verse 4. और यहाँ पे लिखा है मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत असर नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। It says, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। It says, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। It says, love does not delight in evil but rejoices with the truth. सब कुछ सह लेती है, It always protects, सब कुछ यकीन करती है, always trusts, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। always hopes, always perseveres. देखें दुनिया के अंदर कहा जाता है In the world there is saying, कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। it says that in love and in war anything is, you can do anything. ये ठीक बात नहीं है, That is not the right thing. क्योंकि मोहब्बत जो हमने देखी, जो मसीह की मोहब्बत है वो बर्दाश्त करने वाली है। Because we have seen that the love of Jesus Christ, it perseveres. और जो मसीह की मोहब्बत है वो कुर्बानी देने वाली है। The love of Jesus, it is willing to और जो sacrifice. मसीह की मोहब्बत है वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, It is not self-seeking. बल्कि मसीह की मोहब्बत जो है वो देने वाली है। But the love of Christ is to give. लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि हर चीज़ जायज़ है जंग में और मोहब्बत में। लेकिन देखें मसीह जो बाइबल के अंदर जो हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है But we see in the word of God, the love of Christ, वो कितनी मुख्तलिफ है। that is very different. और इसलिए बाइबल में लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, That is why the word of God says that God so loved the world that he gave his one and only son, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. देखिए खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत We रखी है see the great love which Christ has shown कि to us, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। that he has given his only son. और जब उसके इकलौते बेटे ने हमें ये हुक्म दिया And when his only son gave us this command, कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता that हूँ I give you a new command, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी that the way I have loved you, उसी तरह तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। you shall love one another the same इस way. बात को हमेशा याद रखें Always remember this, कि मोहब्बत एक ब्रिज है, that love is like a bridge. और ये ब्रिज जो है हमारे और दूसरे इंसान के दरमियान में एक खूबसूरत रिश्ता बना It देता है। creates a beautiful relationship between two people. और खुदावन ये चाहता था कि मसीही लोग जो है वो दुनिया के साथ एक रिलेशन पैदा करें। And the Lord wanted us Christians to develop that loving relationship with the people around us. और आज भी देखिए दुनिया के अंदर मसीही लोग इसलिए मुख्तलिफ हैं That is why even today the Christians are different, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाले because लोग हैं, they are loving. वो प्यार करने वाले लोग हैं, They want to show वो love. इज्जत देने वाले They लोग want to हैं। show respect. क्यों? क्योंकि हमारे खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है। Because that's the command they received from Christ. और ये एक ब्रिज है And that is like a bridge जो एक इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान में बन जाता है। which connects two people. और देखिए लूका की अंजील उसके 6 बाब की 31वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। In Luke chapter 13 verse 34, Luke 16 verse 31, we see that what you want people to do to you, you should do the same to them. और हम क्या चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार करें, And what do we want? We want people to love us. तो इसलिए हमें क्या करना है? So what do we have to do? हमें दूसरों से प्यार करना है। We must show love to others. याद रखें कि जो प्यार करने वाले लोग हैं Remember that people who love, उनके गिर्द प्यार करने वाले लोग ही रहते हैं। around them are people who are loving as well.
और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है, And again we see in the word of God, अगर फर्स्ट जॉन हम देखें, पहला यूहन्ना, if we look at 1 John, और ये तो यूहन्ना के ये जो खत हैं तो ये सारी मोहब्बत से भरे हुए हैं। these letters of John are filled with love. और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 20 आयत 1 John chapter 4 verse 20, लिखा है खुदावंद के कलाम में, it is written, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। it says, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they had not seen. अब देखें खुदावंद के कलाम में हमें ये बताया गया है We are told in the word of God कि अगर हम अपने भाइयों से अदावत रखते that हैं if we hate our brother और हम अपने मुंह से इकरार करें and we confess कि from our मैं mouth खुदा से प्यार करता हूँ, that we love God, तो बाइबल कहती है कि वो शख्स झूठा है। but the Bible calls that person a liar. जो अपने भाइयों से अदावत रखता The है, person who hates their जो brothers, अपने भाइयों से नफरत करता है, they hate their siblings, जो अपने भाइयों को देखना पसंद नहीं they करता, don't want to see them. तो बाइबल कहती है वो जितना मर्जी अपने मुंह से इकरार करे, Bible says, whatsoever they may say from their mouth, लेकिन वो सब कुछ झूठ है। that is all a lie. तो हमें कैसे पता चलता है कि खुदा हमारी जिंदगी में है? So how do we know that Christ is within याद us? रखे एक वक्त था जब हम दुनियावी जिंदगी बसर कर रहे थे, There was a time that when we were in worldly things, लेकिन जब हमारे जिंदगी के अंदर यीशु की पहचान आई but when we started getting understanding of और Christ, खुदा के रूल कुदस ने हमारी जिंदगी में निजात का काम किया, the Holy Spirit did His work of तो salvation. उसने हमारी जिंदगी के अंदर आकर इसको बदल दिया। He changed our life. पहले हम नफरत करने वाले थे, Before we used to hate, हम पहले मारपीट करने वाले we थे, used to fight, हम झगड़ा करने वाले थे, we used to quarrel, हम बहुत नफरत रखने वाले थे, we used to hate हम बहुत everyone. गुस्सा करने वाले थे, we used to get angry. लेकिन रूल कुदस ने हमारी शख्सियत को बदल But the दिया Holy Spirit changed our life around. और अब हम प्यार करने And now we want to love. हम वो मोहब्बत करते हैं जो खुदा हमसे मोहब्बत रखता We है। do that love which the Christ shown to और मुझे us. अच्छी तरह याद है, And I remember clearly, मैं एक बहुत बड़े खादम की टेस्टमनी सुन I रहा was था listening to a testimony of a great man और of वो God. कह रहा था कि खुदावंद मैं दुनिया को बदल कर रख He दूंगा। was saying, I will change the world. वो रूल कुदस से भरा हुआ था He was filled with Holy Spirit. और वो चाहता था कि सारी दुनिया को बदल And he दे wanted to change the whole और world. वो चाहता था सारी दुनिया तक अंजील की मनादी कर दे। And he wanted to proclaim the gospel to the बहुत whole अच्छी world. ख्वाहिश है। That is a very great desire. और उसने कहा खुदा मैं दुनिया को बदल दूंगा, He said, God, I will change the whole world. लेकिन खुदा ने उससे कलाम करके कहा But then the God spoke to him. मैं ये नहीं चाहता कि तू दुनिया को बदल दे, God said, I don't want you to change the world. मैं ये चाहता हूँ कि तू दुनिया से मोहब्बत रखे। I want you to love the world. याद रखे कि मोहब्बत ही वो एक ऐसा रवैया है Remember that love is that only attitude जिसके वसीले से लोग जानते हैं। through which people know. क्या वो जानते And हैं? what do the people know? आइए हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब We will look at John chapter 13. और उसकी 35वीं आयत को देखेंगे। We'll look at verse 35. यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, It is written in the word of God, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। it says, you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples. हाँ, इससे पता चलता है That is how people know कि ये मेरे शागिर्द हैं, that we are the disciples of Christ. खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। That we are the disciples of Christ. क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत करने वाले हैं। Because they are the ones who are loving. लेकिन याद रखें But remember कि छुपी मोहब्बत से खुली मलामत ज्यादा बेहतर है। that if you want to show love by hiding, it is better to dishonor a person in front of them. ये ज्यादा बेहतर है। That is better. बहुत से हमारे मसीही बहन भाई हैं, Many brothers and sisters in Christ, और खासकर मैं नौजवान कपल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। especially I want to talk about the young couples these days. जब वो मेरे पास जब उनकी शादी होती है When they get married, और अक्सर मैं नौजवान कपल्स के साथ काउंसलिंग करना पसंद करता हूँ। I like to counsel
counsel the young couples. और हमेशा मैं उनको एक एडवाइस जरूर करता And हूँ always I give them one advice कि अब तुमने एक काम जरूर किया कर रहा that है you have to do one thing, कि दिन में एक या दो मर्तबा that in the whole day, maybe once or twice, एक दूसरे को ये जरूर बोला करो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। you must tell each other that you love them. ये बहुत ज़रूरी है। That is very important. दिल में रखने से बेहतर है कि उसका इजहार करें। So that's what it means. By hiding the love inside you, it's better to proclaim it. मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ I know many people. जो आज भी इस बात को महसूस करते हैं They still feel the कि thing वो बहुत बुज़दिल थे, that they were of weak-hearted. कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके। They couldn't express their love. तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। So you should express your love. अपनी मोहब्बत का इजहार अपने माँ बाप से करें। Express your love to your parents. अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बीवी से, अपने शौहर से करें। Express your love to your wife, to your husband. अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों से करें। Express your love to your children. अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बहन भाई से करें। Express to your love to your brothers अपने and फ्रेंड्स sisters के साथ करें and to your friends. और उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। And tell them that you love them. ये बहुत जरूरी है That is very important. क्योंकि आपके अल्फाज असर पैदा Because करते हैं। your words have power. आपके अल्फाज जो है एक माहौल पैदा कर देते They हैं। create an environment. देखिए गुस्से के अल्फाज माहौल पैदा कर देते हैं You see, if someone's angry, that creates an और environment. जब वो गुस्से में बोलते हैं And when they speak, when they're माहौल के angry, अंदर बड़ी घुटन पैदा हो the जाती है। environment gets thick. लेकिन जब वो हम मोहब्बत के अल्फाज But बोलते when we हैं speak in love, हम फिजा को खोल देते हैं। we open up the environment. हम फिजा के अंदर एक गोया के हेवन क्रिएट कर We देते हैं। create like a heaven in the environment. और इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा That is why Christ said कि एक दूसरे से मोहब्बत to रखो love one ताकि another, हम इस दुनिया को हेवन में so तब्दील that कर we can दें। turn this world into heaven, हम ताकि लोग इस बात को जान so लें that people may know कि हम यीशु मसीह के शागिर्द that we हैं are the disciples of Christ. और इसलिए बहुत जरूरी है। That is why it is very important और मोहब्बत का जब इजहार करते हैं that when we express our love, तो हकीकत में हमारे अंदर वो मोहब्बत के जज्बात एक दूसरे के लिए पैदा होते हैं। and then the expressions of love, they develop more inside of मैं us. एक गवाही शेयर करना I चाहता want to हूँ। share a testimony. जब मेरी शादी हुई When I got married, और मैं जब अपने इन लॉज में जाता था when I used to go in my in-laws, और मेरी वाइफ जो है वो अपनी अम्मी को अम्मी कहती, आई मदर कह के पुकारती, and now my wife, she used to call my like her mother, लेकिन मैं उनको हमेशा आंटी कहता। but I always used to call her auntie. एक दिन मैंने इस बात पर गौर किया One day I focused on this, कि अब वो भी मेरी माँ है, that now she is my mom as well. मैं अब उनको माँ क्यों नहीं पुकारता? Why don't I call her mom? तो फिर मैंने उनको अम्मी कहना शुरू Then किया I started calling her mom. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ And I want to tell you as well कि जिस दिन से मैंने उन्हें अम्मी कहना शुरू किया that since that day I started calling her mom, मेरे दिल के अंदर उनके लिए वही माँ के जज्बात पैदा होना शुरू हुए in my heart the same expression which I had for my mom started developing for her. और मेरे लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा जगह बन गई। And she started having a great place in my heart. देखिए ये बहुत जरूरी है This is very important कि हम इसका इजहार करें अल्फाज के जरिए we से, express this in words. अपनी मोहब्बत का इजहार अल्फाज से करें, We should express our love in words. अपनी मोहब्बत का इजहार एक्शन के साथ करें, Express your love in actions गोया अपनी मोहब्बत को एक्शन के अंदर लेकर आए। and bring your love into action. और इससे होगा क्या And what will happen by कि that? एक खूबसूरत माहौल आपके गिर्द पैदा होना शुरू हो A जाएगा beautiful environment will be created around you. और आप गोया एक फूलों वाले माहौल के अंदर रहना शुरू कर It will be देंगे। like you're living in beautiful garden with flowers. याद रखें मोहब्बत के अंदर एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है In love there is a great quality. और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ सब खुदा उनके कलाम में से इस बात को देखें। I want you all to look at this from the word of God. फर्स्ट पीटर It's from 1 Peter, Pela Patras. और ये बड़ी खूबसूरत आयत है खुदा उनके कलाम में, 4 बाब उसकी 8वीं आयत। We look at chapter 4, verse 8. यहाँ पे लिखा है सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। It says, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins.
हालेलुया। Hallelujah. मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। Love covers over और great देखिए sins. खानदान के अंदर पता होता है हमें कि कौन से बच्चे की कौन सी आदतें हैं। We know in a family that we know about different people what their bad habits are. और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये आदतों के बारे में कोई और शख्स ना जाने। And we want people not to know about those. हम क्यों उसकी हैबिट्स को छुपा रहे होते हैं? Why are we hiding their habits? हम उसके गुनाहों पर पर्दा क्यों डाल रहे होते Why हैं? are we covering over their sins? इसलिए क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं Because we love them. और हम नहीं चाहते कि उसकी कमजोरियों को कोई जाने। And we don't want anyone to know their weaknesses. और इसी तरह जब हम दूसरों से प्यार करेंगे And in the same way, if we love others, तो हम गुनाहों पर पर्दा डाल देते we हैं। will cover over multitude of sins. और जब हम किसी से प्यार नहीं करते, When we don't love anyone, हम उसकी कमजोरियों को सबको बताते हैं we tell their weaknesses to the whole और world. हम उसके गुनाहों के बारे में दूसरों को प्रचार करते हैं। We start preaching about their sins to others. और ऐसा क्यों हम कर रहे होते Why हैं? are we doing that? क्योंकि हम उनसे प्यार नहीं Because करते। we don't love them. लेकिन जब हम प्यार करते हैं But when we love, तो बाइबल हमें बताती है the Bible says कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। that love covers over multitude of sins. और इसीलिए खुदा के कलाम में कहा गया है That is why in the word of कि God, आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत रखो। it says to love each other deeply, और इसलिए बाइबल कहती है आपस में बहुत ज्यादा मोहब्त रखो। to love each other greatly. और खानदान इसीलिए इकट्ठे हैं That is why families are together, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते because हैं। they love each other. मोहब्बत हमें बांध कर रखती है। Love unites us, keeps us हमें binded. मोहब्बत एक कर देती है। It makes us one. मोहब्बत हमें जोड़ देती है। It sticks us together. ऐसे जैसे मोहब्बत वो एल्फी है जो हमें ऐसे हम स्टिक हो जाते हैं एक It's, दूसरे it's के like a साथ। glue which sticks us together. और ये ऐसी गूंद है It's such a glue कि जो हमें जुदा नहीं होने देती। that never lets go. ये मोहब्बत है। That is called love. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा That is why Jesus said कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म that देता I हूँ give you a new command, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत that रखी as I loved you, उसी तरह तुम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। in the same way you must love each other. और इससे क्या होगा, हम सब एक हो जाएंगे। And what will happen? We will all be हम united. एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। We will be a blessing for each other. हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का बाइस बनेंगे। We will be a source of peace for each other. खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए। We thank God for that. और बल्कि यहाँ तक कि खुदा के कलाम में हमें ये हुक्म दिया गया है And also in the word of God it is commanded कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। to even love your enemies. क्या आप कभी सोच सकते हैं कि किसी मजहब के अंदर ये तालीम दी गई हो? Can you imagine that in any religion there is a teaching like this? सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर, मसीहत के अंदर ये तालीम है Only in the word of God in Christianity we see this कि teaching. हमारा खुदा हमें कहता है That our God tells us कि जो तुम्हारे दुश्मन है उनसे भी मोहब्बत रखो। that love your enemies even. कितनी बड़ी बात है How great is that? जो हमें दुख दे रहे हैं, Even though they are जो making us हमारे persecuted, लिए तकलीफ का बाइस बन रहे they are being हैं, a source of pain for us. जो हमारी आंखों में आंसू लाने का बाइस They are बनते being हैं। source of grief for us. देखिए कितनी बड़ी तालीम है, How great is this command? कितनी बड़ी बात है। It's a great saying. हमारा खुदा हमें कहता है Our God tells us कि उनसे भी मोहब्बत that रखो। even love those. प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो. खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए। We thank God for that. अगर हम सब चीज़ों से मोहब्बत रखें If we love everyone और जो कुछ खुदा ने पैदा किया उससे मोहब्बत and रखें, we love everything which God has created, तो देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। how beautiful the world will become. हर चीज खूबसूरत नजर आएगी Everything will seem very beautiful. और इसमें हमारा बड़ा फायदा है, And it's benefit for us. क्योंकि अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे Because if we don't love, तो हम फिर नफरत करेंगे then what we'll do, we will start hating. और इसका फिर नतीजा क्या And निकलेगा? what's the outcome of that? हम हर वक्त बीमार रहेंगे, We will always be sick. हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो We जाएंगे will be having blood pressure. और हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी We will start going into heart problems. और हमें
किडनीज प्रॉब्लम, गुर्दों की प्रॉब्लम हो जाएगी, We'll start having kidney problems as well. और शायद हमें ब्रेन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स हो जाएं। We'll start having problems with our mind, our brain. और इसीलिए खुदावंद ये चाहता है हम तंदुरुस्त सेहतमंद रहें, That is why God wants us all to stay और healthy. खुदा चाहता है कि हमारा मोहब्बत का अमल जो है वो इन एक्शन के अंदर हो, And God wants our love to be in action, कि हम सब से मोहब्बत करें, that we love everyone, हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखें, even love our enemies, जो हमारा बुरा चाहते हैं who don't want good for us. और जो हमें खुश नहीं देखना They don't want to चाहते, see us happy, लेकिन हम फिर भी उनसे प्यार but करें। still we love them. और ये इजहार हमारा क्या बता रहा होता है And what is that telling? कि हम मसीह के शागिर्द हैं, It shows that we are the followers of हम Christ. मसीह के लोग We हैं, are His people. हम खुदा के बेटे और We बेटियां are हैं, the children of Christ. और यही वो रवैया है जो दूसरों की जिंदगी को तब्दील कर And this is देगा। the attitude which will change people's life. प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो. और देखिए खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी है And we see God has shown that love. कि उसने अपना बेटा बख्श दिया That He है, has given His only Son. और आज यही खुदा चाहता है And this is what God कि wants. हम भी ऐसी मोहब्बत रखें That we show that same love, जो लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। which will be a blessing for people. आमीन। Amen. मेरे पास बड़ी दरख्वास्तें हैं I have many requests, और मैं इनके लिए दुआ करना चाहता हूँ, खासकर चंद जो बड़ी दरख्वास्तें हैं। I want to pray for them, especially some which need urgent pray. और खासकर जितने मेरे बहन भाई मुझे वॉच कर रहे हैं, Especially our brothers and sisters who are watching अपने us. नफरत के रवैये को ख़त्म कर दें, Please change your attitudes of hatred. बल्कि इसकी जगह पर मोहब्बत के रवैये But को ले आएं। instead bring in love. और देखें आप तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, And you will see, you will start feeling your health is getting better. और आप खुश रहेंगे, You will start seeing happy. और आपके हालात बदलना शुरू होंगे, Your situations will start changing. जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो Life जाएगी। will be completely turned around. जब आप प्यार करते हैं Because when you love, तो आप एक ऐसे फूल की मानद होते you हैं become like a flower जो खुशबू फैला रहा है, which spreads its scent around. और आप वो फूल बन जाएं, And you become that flower, तो आप खुशबू फैलाएं। that you spread that fragrance. आइए हम दुआ करें। Let's pray. खासकर हम अपनी एक प्यारी बेटी शहरी, अब मेरा भांजा है उधर मलेशिया में, हम उसके लिए दुआ करेंगे, शहरी की बेटी के लिए। We will pray for our brother Sherry's daughter who is in Malaysia. और भाई हनूक नासर ने थाईलैंड से दरख्वास्त की है, उनके लिए दुआ की जाए। Brother Hanuk Nasir, he's from Thailand. He has requested that we pray for him. और फिर पाकिस्तान से हमें बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें And मौसूल हुई हैं, There are several requests from Pakistan as और well. नेपाल से हमें काफ़ी दरख्वास्तें मिली हैं, From Nepal as well. और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी, Even in Australia. और काफ़ी ममालिक से, मिडल ईस्ट के काफ़ी मुल्कों से। And many countries within the Middle East, many people have requested for आइए pray. हम दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप, जी। तेरे बेटे यस्सु के नाम से Dear God, in the name of Jesus Christ, हम तेरे बड़े प्यारे फजल के तख्त के सामने आते we हैं, come before your throne of grace. और हम तेरे तख्त के सामने इस वक्त झुक जाते हैं, And we bow before your throne. और ऐ खुदा हम तेरी बड़ी मिन्नत करते हैं And we request you, Lord, इस वक्त अपने बड़े खूबसूरत जलाली हाथ को, that show your great merciful hand. इस वक्त ऐ खुदा शहरी की बेटी के ऊपर बढ़ाए खुदा, And please spread it over Sherry's daughter. और जब ऐ खुदा वो बच्ची को फिट्स पा रहे हैं, And when she's going through हम fits, चाहते हैं खुदा तू अपना हाथ उसके ऊपर बढ़ा दे। we want you to please ऐ lay your बाप, hand on her. हम चाहते हैं तू उस बच्ची को छू ले, We want you to please touch that और girl. जो भी उसकी मेडिकल प्रॉब्लम है Whatever her medical problem may हम be, उसे यस्सु के नाम से रिब्यूक करते हैं, rebuke that in the name of our Lord और हम Jesus. शिफा को यस्सु के नाम से हुक्म देते We हैं proclaim healing in the name of कि वो Jesus उसके बदन के अंदर to आए, come into her life. और ऐ खुदा तेरी हजूरी के अंदर भाई हनूक नासर को लेकर And आते into हैं, your presence we bring और Brother ऐ बाप Hanuk, जो भी इस प्यारे खानदान की जरूरत है, and whatever their needs may be, और जो कुछ इन्हें जिस्मानी बदनों के लिए शिफा की जरूरत है, and whatever healing they might need, और यस्सु के नाम से बाप उनकी जरूरत पूरी हो जाए। please fulfill their request. और बाप इस वक्त हम सारी दरख्वास्तों को एक खुदावंद And the rest of the requests we हम bring तेरे them, फजल के तख्त के सामने ले we bring आते them to हैं, your gracious और throne. मिन्नत करते हैं एक एक दरख्वास्त पर तेरा हाथ पड़ We जाए, pray that may your hand be upon each and every request. और जितने लोग जिन्होंने बीमारी के लिए दरख्वास्त की है, And everyone who has
requested for healing. और बाप इस वक्त जो हमें वॉच भी कर रहे And हैं, even those who are watching us right now. इस वक्त ऐ बाप Lord, हम इन तमाम बीमार लोगों के लिए all these sick people, हम यीशु के नाम से शिफा को मांगते हैं, we ask your healing right now. और शिफा यीशु के नाम से इन बदनों के अंदर आओ। And may the healing come right now in those और bodies. ऐ बाप यीशु के नाम से हम तमाम ऐ खुदा खानदानी मसाइल को तेरे And सामने we bring लेकर आते all हैं, the family issues to your throne और right हम now. यीशु के नाम से ऐ खुदा उनको खत्म होने का हुक्म We देते हैं। ask those chains, we ask them to be gone right now in the name of और ऐ Jesus. खुदा हम अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ऐ And खुदावंद all the Christians, brothers and sisters, खुदावंद जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में हैं who are outside of Pakistan in और different उन्होंने countries, रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया they है, have applied for immigration status. ऐ बाप यीशु के नाम से उनकी दरख्वास्त को कबूल कर, Please accept their request और बाप उनके लिए बहुत से मुल्कों के दरवाजे and खोल open दे। the doors of countries for them. खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, May your glory shine. खुदावंद तेरी कुदरत जाहिर हो, May your power shine. खुदावंद तेरा हाथ बढ़ जाए, Your hand may be खुदावंद stretched. छू ले खुदावंद, Please touch them. और अपना बड़ा जलाल जाहिर कर And दे। may your glory shine. और ऐ बाप ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते And हैं, Lord, we ask this in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा उनकी प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। और एक दरख्वास्त और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटा आगे बढ़ गया है। हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे पाकिस्तान में आपके साथ ऑनलाइन होंगे, और मलेशिया में 10:30 बजे। सो इस बात को याद रखें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वीक। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाली हाथ के नीचे महफूज रखे, आमीन।